नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत महाकाव्य का द्वितीय सर्ग मानसरोवर वर्णन खंड, नहीं क्षमा कीजिएगा, सिंघल द्वीप वर्णन खंड ये पढ़ रहे थे। सिंघल द्वीप साधना के क्षेत्र में जायसी से पहले ही प्रसिद्ध हो चुका था। सिद्ध और नाथ पंथ के जो साधु थे उनकी साधना पद्धति में सिंघल द्वीप की परिकल्पना थी कि सिंघल द्वीप में पद्मिनी श्रेणी की स्त्रियां होती हैं। वह अद्भुत द्वीप है और वहाँ यदि साधक अपनी साधना में सफल हो जाए तो उसे फिर तपस्या से साधना से कोई डिगा नहीं सकता। जब हम जायसी को पढ़ते हैं तो एक विशेष बात मेरा कहने का मन है कि जायसी का पद्मावत अपने समय की संस्कृति का कोश है। जायसी का महाकाव्य युगीन संस्कृति का कोश है। आप तुलसी को पढ़ेंगे जायसी के बाद, 35 साल बाद रामचरितमानस लिखा गया पद्मावत के, तो तुलसीदास निश्चित रूप से बड़े कवि हैं जायसी से और प्रतिनिधि कविता है ही है, लेकिन तुलसीदास का जो रामचरितमानस है ये भारतीय चिंतन का कोश हो सकता है। भारत समस्त नाना पुराण निगमागम जैसा तुलसी ने स्वयं कहा है। तो भारतीय धर्म दर्शन क्षेत्र में जो चिंतन है उन सब की झलक थोड़ी बहुत झलक है सार रूप में रामचरितमानस में मिल जाएगी। लेकिन भारतीय समाज में किस किस प्रकार की साधना पद्धति, किस किस प्रकार की रीतियाँ परंपराएं, किस किस प्रकार के साधु समाज, किस किस प्रकार के अन्य प्रकार के जो मानव समुदाय हैं जो विभिन्न लोक विश्वास के साथ जीने वाले थे, ये जानना हो तो हमें जायसी को पढ़ना होगा। किस किस तरह के वृक्ष, किस किस तरह के पक्षी, कौन कौन से त्योहार, कौन कौन से आभूषण, कौन किस किस जाति के घोड़े उस समय होते थे, ये जानना हो तो जायसी को पढ़ना होगा। जायसी ने लोक से जो कुछ प्राप्त हुआ उसे समेट कर और अपने महाकाव्य में समाविष्ट कर दिया। अपना जो प्रस्तुत कड़वक है जिसे हमें पढ़ना है, इसमें भारतीय समाज में उस समय जब जायसी का युग था उसमें किस किस प्रकार की साधना पद्धतियां प्रचलित थीं, इसका एक परिचय, एक झलक इस कड़वक में मिल जाएगी। साधुओं के विभिन्न प्रकार और उनकी विभिन्न साधना पद्धतियां ये इस कड़वक में संकेतित हैं, इनका संकेत है। उनके जायसी से थोड़ा सा पहले कबीर थे, उन्होंने भी संकेत किया था कि किस किस प्रकार की साधना पद्धति। एक कबीर ग्रंथावली में आता है कि 10 सन्यासी, 12 जोगी, 14 शेख बखाना, 18 ब्राह्मण, 18 जंगम, 24 सेवड़ा जाना। 10 प्रकार के सन्यासी, 12 प्रकार के जोगी, 14 प्रकार के शेख, 18 प्रकार के ब्राह्मण, 18 प्रकार के जंगम जो श्रेव साधु हैं वे, और 24 प्रकार के सेवड़ा जो जैन पंथ के जो साधु हैं वे होते हैं। ऐसा उल्लेख मिलता है। 96 प्रकार के जो संप्रदाय हैं, धार्मिक संप्रदाय हैं, उनका उल्लेख कबीरदास जी ने अपनी वाणी में किया। तो जायसी का ये जो पद है यह भी इसी चीज को पुष्ट करता है। आइए पढ़ते हैं। पेंग पेंग पर कुआ बावरी, साजी बैठक और पावरी, और कुंड बहु ठावही ठाऊं, ओ सब तीरथ तिनके नाऊं, मठ मंडप चहुपास संवारे, तपा जपा सब आसन मारे, कोई सु ऋषि सुर कोई सन्यासी, कोई सो राजमती विश्वासी, कोई ब्रह्मचर प्रत लागे, कोई सो दिगंबर बिचरहि नांगे, कोई सु महेशुर जंगम जति, कोई एक एक परखे देवी सती, और कोई सुरसती,
कोई जोगी, कोई निरास पथ बैठ वियोगी। सेवरा खेवरा बान फर, सिद्ध साधक अवधूत, आसन मात मार बैठ सब जारि आत्मा भूत। इसमें थोड़ा मुद्रण की अशुद्धियां हैं, जैसे ये कार्ड मुद्रित होगा, यह है कोई। इसी प्रकार आसन मात न होकर के आसन मार बैठ सब जारि आत्मा भूत। जायसी वर्णन कर रहे हैं सिंघल द्वीप का। सिंघल द्वीप है जहां पद्मिनी निवास करती है। एक तो वे पद्मिनियाँ, पद्मिनी जाति की स्त्रियों के जो हंसनी, चक्रिणी, पद्मिनी आदि भेद किए गए हैं, उसके अनुसार जो नारी का जो शारीरिक सौष्ठव या जो सामुद्रिक शास्त्र के लक्षण हैं, उनके आधार पर जो सर्वश्रेष्ठ रूप है पद्मिनी का, उस पद्मिनी जाति की स्त्रियां होती हैं सिंघल द्वीप में। ऐसी मान्यता पहले भी थी, जायसी से पहले भी थी। दूसरा, जायसी के महाकाव्य की नायिका पद्मिनी जो आगे चल करके राणा रतन सेन की अर्धांगिनी बनती हैं, वे भी सिंघल द्वीप की हैं, ऐसा जायसी मानते हैं। क्योंकि पद्मिनी ऐतिहासिक रूप से सिंघल द्वीप की नहीं है, श्रीलंका की नहीं है, लेकिन जायसी को चूंकि अपना आध्यात्मिक अर्थ भी पुष्ट करना है, जायसी को अपना जो सूफी मत प्रतिपादित करना है, अपना जो दार्शनिक मत है, उसकी अभिव्यक्ति भी करनी है। ये जो इतिहास वाली कहानी तो कहनी है, और साथ साथ में जायसी को अपने अध्यात्म की कहानी भी कहनी है। इसलिए उन्होंने सिंघल द्वीप को जायसी जो पद्मिनी है, पद्मावती हैं, उनका जन्म स्थान बतलाया है। चूँकि अधिसंख्य विद्वान मानते हैं, और ये ठीक भी है, कि जब आप पद्मावती की सूफी परक व्याख्या करेंगे तो जहाँ ईश्वर को स्त्री रूप में देखा गया है, और वो भी प्रेयसी रूप में, तो इस महाकाव्य की जब विवेचना करें तो पद्मिनी यहाँ परमात्मा का रूप ठहरती हैं। पद्मिनी स्वयं परमात्मा है, और यदि वे स्वयं परमात्मा हैं तो उन परमात्मा को पाने के लिए सब लोग प्रयास करेंगे, सबकी पंथ अलग होंगे। देखो, भारतीय मान्यता से किस प्रकार जायसी अन्वित होते हैं। जायसी मुसलमान कवि हैं, लेकिन उन पर अरबी प्रभाव चिंतन के स्तर पर इतना नहीं है। हाँ, धार्मिक मान्यताएं होंगी, दार्शनिक मान्यताएं आएंगी, लेकिन उन पर भारतीय प्रभाव कहीं ज़्यादा गहरा है। जब पिछला कड़वक हमने पढ़ा था तो पक्षियों का वर्णन था, उसमें आया था कि जावत पंखी सहे सब बैठे भरी अमराव, अपनी अपनी भाषा ले ही दई करना होगा। अपनी अपनी भाषा में सभी उसी दई का, उसी विधाता का, उसी देवता का नाम ले रहे हैं। यहाँ भी जायसी यही कहना चाहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए विभिन्न पंथों के लोग हैं, वे अपने अपने साधना पद्धति से साधना कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं। पेंग पेंग पर कुआ बावरी, मानसरोवर जहाँ पद्मिनी रहते हैं, एक तरह से अध्यात्म पर का अर्थ है ये कि जहाँ परमात्मा का निवास है, वहाँ पेंग पेंग पर कुआ बावरी। पेंग यानी पेंड, पग कदम, कदम कदम पर, पग पग पर कुआ बावरी। पहले सिंघल द्वीप का परिचय दिया, राजा का परिचय दिया, राजा के वैभव का, सैन्य शक्ति का परिचय दिया। इसके बाद चारों ओर अमराई है, उसका परिचय दिया। अमराई में पेड़ किस किस प्रकार के हैं, उनका परिचय दिया जायसी ने। और उसके बाद में उसने पक्षी कौन कौन से रहते हैं, इनका वर्णन किया। और जो वृक्षावली कितनी ऊंची है, कितने लंबे लंबे पेड़ हैं आकाश को छूने वाले, उनसे ही रात्रि होती, उन्हीं से संसार में छाया होती है, इन सब का जायसी ने वर्णन किया। अब जायसी आते हैं कि जब अमराई से जब आगे चलते हैं, क्योंकि साधना के अनेक पड़ाव होंगे साधना के, जब सिंघल द्वीप की ओर और आगे बढ़ेंगे आप, तब पेंग पेंग पर कुआ बावड़ी, तो पग पग पर, कदम कदम पर आपको कुआ और बावड़ी दिखाई देंगे। जगह जगह कुएं मिलेंगे, बावड़ी मिलेंगे। जायसी का समय वह था जिसमें जल स्रोतों की महिमा से और उनके महत्व से लोग अच्छी तरह परिचित थे। इसलिए लोग उस जमाने में लोग पथिकों के लिए, ग्रामीणों के लिए, आने जाने वाले लोगों के लिए कुएं और बावड़ी बनवाते थे। तो
कदम कदम पर जिस राह में कुएं बावड़ी हो, जलाशय हो, तो कोई पथिक, कोई राहगीर प्यासा नहीं मरेगा। अच्छा रामार्ग है। तो पेंग, तो ये मानसरोवर के वर्णन में, सिंघल द्वीप के वर्णन, इनमें जैसे दोनों जगह कुआ बावड़ी आदि का उल्लेख करते हैं। कदम कदम पर कुआ बावड़ी है। और साजी बैठक और पावड़ी, और वे जो कुएं और बावड़ी किससे साजी, साजी यानी सुसज्जित, सजे हुए हैं। बैठक और पावड़ी, बैठक का मतलब है बैठने का स्थान। अब बैठने का स्थान तो कुआं, कुआं हमारी केवल प्यास बुझाने की, पानी ले आने की जगह नहीं थी। पनघट जिसको अपने कहें, वह केवल पीने के लिए पानी ले आए इसकी जगह नहीं थी, संस्कृति का केंद्र था। घर घर से महिलाएं मटका लेकर, गागर लेकर के चलती थी, बातें होती थी, उनकी जो परिधान किस प्रकार के होते थे, श्रृंगार किस प्रकार के, चुहल होती थी, हंसी मजाक होते थे, और घर भर की, गांव भर की बातें होती थी, गीत गाए जाते थे। इसी कारण से कुएं को लेकर के, बावड़ी को लेकर के, झील को लेकर के, और हमारे यहाँ इतने लोकगीत रचे गए। तो जब कुआं बनाया जाता था तो केवल गड्ढा खोदा जाए ऐसा नहीं था। कुएं पर जो 4 खंबे खड़े होते जिनको मरवे बोलते थे, और एक बड़ा चबूतरा भी बना दिया जाता था जिसको जगत बोलते हैं। आम जो सामान्य जो लोग होते थे, बड़े बुजुर्ग, वे दिन में कुएं की जगत पे बैठ जाते और वहाँ चर्चाएं करते। तो जायसी के समय में ऐसा प्रचलन था, तो जायसी वैसा वर्णन कर रहे हैं कि जो कुएं बने हुए वहाँ साजी बैठक, वो जगत से सुसज्जित है, अच्छी बैठक, चबूतरे बने हुए कुएं पर। और पांवरी, पांवरी जहाँ पांव रखा जा सके, मतलब सीढ़ियाँ। कुएं का वर्ण, कुएं पे जगत बनी हुई, चबूतरे बने हुए, और क्या है, बावड़ी। तो बावड़ी में नीचे उतरने के लिए तालाब और बावड़ियों में सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। जब आप राजस्थान में पुराने ज़माने के बने हुए तालाब और बावड़ियाँ देखेंगे, चांद बावड़ी तो बहुत प्रसिद्ध है, दौसा, भानेरी, उधर लोहारगल में बहुत सारी बावड़ियाँ हैं राजस्थान। तो ये बावड़ियाँ जब देखेंगे तो आप देखेंगे उनमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। पानी जब धीरे धीरे सूखने लगता था गर्मियों में, तो एक सीढ़ी नीचे उतरेगा, फिर और नीचे चला गया, और पानी का वैसे भी अभाव था, लोग पानी का महत्व समझते थे, तो बावड़ियाँ उनमें सीढ़ियाँ बनाई जाती थी नीचे उतरने के लिए। और कुएँ थे, उन्हें रस्सी डाल के पानी निकाला जाता था, तो वहाँ पर बैठक, जगत बनाई जाती थी। इसके अलावा और कुंड बहु ठाव ही ठाव, ठाव यानी जगह, ठाव ठाव पर, जगह जगह, रास्ते में जगह जगह कुंड बहु, अनेक कुंड बने हुए, बहु अनेक। ओ सब तीर्थ तिनके नाम, वे जो कुएं हैं, वे जो बावड़ियाँ हैं, वे जो कुंड हैं, उन सब की, ओ सब तीर्थ, वे सब तीर्थों के समान पवित्र हैं, तीर्थ स्थल की तरह वे पावन है, पवित्र हैं। और तिनके नाम, और उन सब के नाम भी तीर्थों के नाम के आधार पर रखे हुए हैं। 2 चीज़ों का संकेत मिल रहा है। जायसी के समय का संकेत, उस जमाने में कोई भी तीर्थ स्थान होता तो उसमें आप मथुरा जैसे तीर्थ में देखेंगे तो वहाँ आपको गंगोत्री का छोटा प्रतिरूप मिलेगा। हाँ कि ये गंगोत्री है, ये अयोध्या है, ये काशी है। ऐसे विभिन्न तीर्थों को प्रतीकात्मक स्थापना होती थी। जैसे आप मंदिरों में नहीं होता, जैसे आप गणेश जी के भी छोटे से गणेश जी की प्रतिमा भी रख देंगे, शिव जी भी होंगे, राम जी भी हो जाएंगे, घरों में भी हम रखते हैं, तो हमारी संस्कृति है इस तरह से। तो ये सब उस जमाने में तीर्थ स्थानों में भी, और जो इनका जलाशयों का तीर्थ के आधार पर नामकरण किया जाता होता है ना, बाण गंगा, गंगा असली गंगा नहीं है लेकिन गंगा के आधार पर नाम दे दिया बाण गंगा। तो ऐसे तीर्थों के आधार पर उनके नाम, और सब तीर्थ के नाम। मठ मंडप चहुपास संवारे, और जगह जगह मठ बने हुए हैं। मठ जहाँ बहुत सारे साधक लोग रहते हैं, साधु रहते हैं, तपस्वी रहते हैं। मंडप, अब मठ है, और मठ में आवास की जगह भी होंगी। साधु या तपस्वी या जो भी सेवक हैं, जो धार्मिक वृत्ति वाले लोग हैं, उन जो स्थायी रूप से वहाँ रहते हैं, उनके रहने के लिए जगह भी बनी होगी मठ में। और जहाँ देवस्थान होगा उसे मंडप बोलेंगे। तो मठ के अंदर मंडप,
मंदिर के अंदर जैसे मंडप होता है, गर्भगृह होता है, तो मंडप मठ मंडप चहुपास समारे, चहुपास चारों ओर। अब ये पास शब्द कैसे बना? ये संस्कृत के पार्श्व से बना है, और पार्श्व का मतलब होता है अगल बगल, चहुपास चारों ओर, संवारे सुसज्जित, संवारे गए, जो चारों ओर सुंदर सुंदर मठ और मंडप बने हुए। तपा जपा सब आसन मारे, और वहाँ जो तपा तपस्वी और जपा जाप करने वाले, अपने इष्ट देव के नाम का जाप करने वाले लोग हैं, वो सब आसन मारे, आसनों पर बैठे हुए अपने अपने आराध्य का नाम जप रहे हैं, और अन्य कुछ लोग हैं वो तपस्या कर रहे हैं, मौन रखे और आराधना कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। आगे देखिए, अब वो तपा जपा है किस किस प्रकार के, तपस्या करने वाले और ईश्वर का नाम जपने वाले किस तरह के लोग हैं। कौसु ऋषिसुर, उनमें से कोई ऋषिश्वर है, बड़ा ऋषि है, महर्षि है। कोई सन्यासी और कोई वीतराग है, संसार से, सांसारिकता से मुक्त होकर के और सन्यासी बना हुआ है। कोई सो राजमती विश्वासी, और कोई क्या है, ये विश्वासी न होके मसवासी शब्द है, गलत मुद्रित है। जायसी का जो पद्मावत है, इसकी जो पांडुलिपि है, प्रामाणिक पांडुलिपि पाठ निर्धारण जिन लोगों ने किया, माता प्रसाद गुप्ता आदि ने, तो वहाँ मसवासी शब्द है। कोई सो, ये राजमती भी नहीं है, ये है राम से कुछ संबंधित है, रामजन है ये। कोई सो रामजन जन मसवासी, कौ मसवासी, इस प्रकार कौ सो रामजन कौ मसवासी। उनमें से कुछ लोग हैं वो रामजन, वो राम नाम का जाप करने वाले हैं, राम भक्त हैं। संकेत स्पष्ट है कि जायसी के समय तक रामानंदी संप्रदाय का प्रवर्तन हो चुका था। तुलसीदास बाद में आते हैं जायसी के कालक्रम में, किंतु जायसी के समय में भी रामानंदी संप्रदाय की साधुओं का अस्तित्व था, इसका प्रमाण ये पंक्ति देती है। और दूसरा, विश्वासी की जगह मसवासी, मसवासी है शब्द बना मासोपवासी, मास महीना, उपवासी उपवास करने वाला, जो एक महीने तक लगातार उपवास करे, अन्न ग्रहण ना करें, उसे मसवासी बोलते हैं। मसवासी संप्रदाय के साधु होते हैं, जैनों में भी होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं। गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत में जो 1 माह के उपवास का उल्लेख मिलता है, जो आश्विन, महाभारत के वन पर्व में आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 1 माह का उपवास रखा जाता है, ऐसा विधान है, ऐसा वर्णन मिलता है। तो मसवासी संप्रदाय के साधु थे जो 1 माह लंबा उपवास रखते थे। कोई ब्रह्मचर्य पथ लागे, कोई ब्रह्मचार्य के पथ के पथिक हैं, कोई ब्रह्मचर्य द्वारा ईश्वर को पाना चाहते हैं। अब साधुओं का एक संप्रदाय था, आज भी है, कि उनकी मान्यता है कि व्यक्ति को आजीवन ब्रह्मचारी रहे। कहीं तो ऐसा विवाह कर लिया और कुछ बाद में संतान होने के बाद में या जो भी है उसके बाद सन्यासी बनेंगे, शादी के बाद सन्यासी बन गए। कुछ लोग जो बचपन से ही ब्रह्मचारी हैं, विवाह किया ही नहीं, इस वजह उनकी प्रवृत्ति नहीं हुई, जैसे हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी कहे जाते हैं। तो इस प्रकार के ब्रह्मचारी को बोलते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो जायसी के समय में इस तरह से साधकों का संप्रदाय भी उस जमाने में विद्यमान था, मौजूद था। कोई ब्रह्मचर्य पथ लागे, कोई ब्रह्मचर्य के पथ के पथिक हैं, उसी पथ पर अग्रसर हैं। कोई सो दिगंबर विचरहि नांगे, और उनमें कुछ साधु ऐसे हैं जो दिगंबर हैं, जो वस्त्रहीन रहते हैं और विचरहि नांगे, और नग्न अवस्था में ही विचरण करते हैं, उसी तरह साधना करते हैं। तो दिगंबर साधु एक तो जैन पंथ है उसमें है, दूसरे जो सनातन हिंदू मत है उसमें भी नागा साधु होते हैं। कोई सु महेश्वर जंगम जति, उनमें से कोई महेश्वर का अभिप्राय है शैव, माहेश्वर से महेश्वर बना, तो माहेश्वर शिव को मानने वाले। कोई माहेश्वर है, शिव के उपासक हैं, शैव हैं। जंगम जति, जंगम है वह भी शैव संप्रदाय का एक पंथ है, जिसको लिंगायत संप्रदाय कहते हैं। दक्षिणी भारत में विशेष रूप से इस पंथ को मानने वाले, तो वे जंगम कहलाते हैं। तो उनमें से कुछ माहेश्वर हैं, कुछ जंगम हैं, और कुछ जति जिनको यति कहा जाता है, ये सब
साधु नाम के साथ जोड़ते हैं ना, बाल यति इत्यादि इत्यादि, या यति, दास, स्वामी, सरस्वती, दयानंद सरस्वती, है ना, स्वामी विवेकानंद, ऐसे ऐसे जति भी, यति भी इनका एक साधुओं का प्रकार है। कोई एक परखे देवी सती, और कोई कुछ एक साधु ऐसे हैं, कुछ एक साधक ऐसे हैं वहाँ पर उस मार्ग में, जो परखे देवी सती, जो देवी है, जो मातृसत्ता है, उनकी शक्ति को परख रहे हैं। ये सती शब्द है, सती शब्द ये बना है, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, सती शब्द बना है शक्ति से। जो शिव की शक्ति है, पार्वती हैं, दुर्गा हैं, वे शक्ति हैं, और शक्ति की उपासना करने वाले शाक्त कहलाते हैं। नवरात्र आदि में जो विशेष रूप से अनुष्ठान करते हैं, आराधना करते हैं। अब सती शब्द कहाँ किस तरह से विकृत होगा, हमारी सती प्रथा थी, ये थी सती जो है भगवान शिव की अर्धांगिनी का नाम था, पार्वती के पूर्व जन्म का नाम था। अब सती शब्द शक्ति से बना है, शिव की जो शक्ति, जो आदि शक्ति है वो, लेकिन शक्ति से कहाँ किस अर्थ में ले आए कि जो पतिव्रता हो, ये हो, और पति की मृत्यु हो जाए तो उसमें जो आत्मदाह कर ले उस पति के शव के साथ, तो उसे सती के, नहीं, ऐसा नहीं, ये विकृत अर्थ है, बाद में बनाए गए अर्थ हैं। सती शब्द है वह शक्ति से निष्पन्न है, इससे बना हुआ। कोई एक परखे देवी शक्ति, कोई अपनी साधना द्वारा जो देवी है, मातृशक्ति है, उस शाक्त संप्रदाय के नियमानुसार उस शक्ति को परख रहा है। कोई सुरसती, और कुछ इस प्रकार के साधु हैं जो सारस्वत हैं, जो अपने नाम के साथ सरस्वती जोड़ते हैं, जैसे ना दयानंद सरस्वती इत्यादि इत्यादि। तो कोई सरस्वती, कोई जोगी, और कुछ साधु ऐसे हैं, कुछ साधक ऐसे हैं जो जोगी कहलाते हैं। नाथ पंथ के साधु थे, वे जोगी या योगी कहलाते हैं। कोई निराश पथ बैठ वियोगी, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो निराश हैं। निराश का मतलब है उदासीन, जिनको किसी भी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है, पूरे संसार से उदासीन हो गए, न उनको रंग से, रूप से, शब्द से, स्पर्श से किसी प्रकार का कोई उनका मोह शेष नहीं बचा इनसे, वे सब चीज़ों से उदासीन होकर बैठे, उदासी, वो है कोई निराश। पथ बैठ वियोगी, और कुछ ऐसे हैं जो ईश्वर के वियोग में स्वयं जायसी जैसे मत की वो पथिक हैं, वो बैठ वियोगी, जो परमात्मा के वियोग में विकल है, इस विश्वास वाले लोग भी वहाँ बैठे हैं। इसके अलावा जायसी कहते हैं कि सेवरा खेवरा बान फर सिद्ध है, सिद्ध साधक अवधूत, आसन मार बैठ सब जारी आत्मा भूत, ये मात न हो के मार है। सेवरा, ये सेवड़ा किस्म के साधु हैं। सेवड़ा शब्द बना है श्वेतांबर से बिगड़ करके। जैनों में दो मत हैं, सेवड़ा और खेवड़ा, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये सेवरा शब्द है वह श्वेतांबर साधु, जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं जैन धर्म में, जैसे आचार्य महाप्रज्ञ का जो पंथ है, 13 पंथ। खेवड़ा शब्द है वह दिगंबर साधु हैं, उनके लिए आए, जिनको क्षपणक साधु कहा जाता है। क्या ये जो पद्मावत की जो संजीवनी व्याख्या लिखी थी, टीका लिखी थी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, उन्होंने लिखा है कि ये जो जैन मत है श्वेतांबर और दिगंबर, इसका उल्लेख है वो संस्कृत के महाकवि बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र में भी किया है, कि जो हर्ष के दरबार में जो साधु उपस्थित हैं, उन्होंने श्वेतांबर और दिगंबर जो साधु हैं उनका उल्लेख भी किया है। तो ये सेवड़ा और खेवड़ा श्वेतांबर और दिगंबर साधु हैं। बानफर यानी वानप्रस्थ, जिन्होंने वानप्रस्थ ले लिया, जो 4 आश्रम होते थे उनमें से एक, और सिद्ध, बौद्ध धर्म के जो सिद्ध थे, सिद्ध साधक, और अवधूत अघोरी साधु हैं। नाथ संप्रदाय जिनसे प्रभावित हुआ है, अवधूत नाथ मत का भी नाम है, जैसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। सेवड़ा खेवड़ा बानफर सिद्ध साधक अवधूत, और आसन मार बैठ सब लोग आसन जमा के बैठ गए, जारी आत्मा भूत, और सब जारी, क्या जारी? जारी भूत, जो भौतिक चीज़ें हैं उन सब को जला करके, उन सब चीज़ों को छोड़ छाड़ करके और बैठे। भूत शब्द यहाँ महत्वपूर्ण है। भूत शब्द 2 अलग अलग अर्थ दे रहा है। जारी आत्मा भूत, जारी के साथ भी भूत शब्द का अर्थ आएगा,
कि भूत को जलाकर, जो भौतिक पदार्थ हैं इन सब को छोड़ करके और आध्यात्मिक तत्व हैं उनकी ओर बढ़ रहे हैं ये सारे के सारे साधक। एक अर्थ। दूसरा है आत्माभूत। आत्माभूत, आत्मभूत, जिसने अपने भौतिक शरीर का मोह छोड़ दिया, तो ऐसा व्यक्ति आत्मभूत हो गया, आत्मवत हो गया। वो केवल आत्मा को मानता है कि जैसी आत्मा मेरी है उसी प्रकार से सबकी आत्मा है। तो जो साधक है वो एक विशेष अवस्था तक पहुंच जाए जब वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाए, विषय वासना से मुक्त हो जाए, तो ऐसे साधक को आत्मभूत कहते हैं, आत्मचेतस कहते हैं। तो वे आत्मभूत हो गए, भूत यानी होना। और दूसरा जारी, भूत का मतलब भौतिक तत्वों को, स्थूल तत्वों को वे जला चुके हैं, उनके मोह से मुक्त हो गए, वीतराग हो गए। जायसी बड़ा संकेत ये करना चाहते हैं कि ईश्वर को प्रतीक को समझेगा। ईश्वर को पाने के लिए लोग भिन्न भिन्न प्रकार से अपने अपने पंथ, अपने अपने संप्रदाय की मान्यताओं के अनुसार लोग साधना कर रहे हैं, लेकिन वह मार्ग सारे इसी एक ही मार्ग में बताएं, सिंघल द्वीप वाले पथ पे बताएं। इसका मतलब जो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है उसमें विभिन्न पंथों, विभिन्न मजहबों, विभिन्न मान्यताओं, संप्रदायों, साधना पद्धतियों के लिए अवकाश हैं। वो सारे के सारे एक ही मार्ग की ओर बढ़ने वाली चीज़ें हैं, और ये मूल भारतीय मान्यता है। शिव महिम्न स्तोत्र में इसका, वो विभिन्न नदियाँ समुद्र में जाके मिलती हैं, वो बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है। तो ये भारतीय मान्यता अनेकांतवाद की या अन्य मतों को ये समझने की, अन्य मतों की स्वीकृति की। जैसे आज के एक बड़े राजनेता जो शशि थरूर है, उनकी पुस्तक मैं हिंदू क्यों हूँ, उसमें वे लिखते हैं कि मैं हिंदू विश्व का एकमात्र ऐसा महान धर्म है, बड़ा धर्म है, जो ये कहता है कि वही एकमात्र सच्चा धर्म नहीं है, वही एक इकलौता सच्चा धर्म नहीं है।